जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के समक्ष आप ही लोगों की जिज्ञासा का एक समाधान लेकर के आया हुआ हूँ। जी हाँ, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी, मकर राशि वालों से लोग जलते क्यों हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं, जबकि हमने किसी का बिगाड़ा भी नहीं और न ही हम किसी का कुछ बिगाड़ते हैं, फिर भी लोग हमें हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमें ईर्ष्यालु दृष्टिकोण से देखते हैं और हमारा नुकसान करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आज मैं इस प्रश्न का उत्तर लेकर के तर्क के साथ हाजिर हूँ और मैं आपको बताऊंगा और इसे आप सुनिएगा, पूरी तरह से सुनिएगा और सुनने के बाद तब फैसला कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए उचित मतलब कि है या मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, मेरे पास अब तक लगभग हजारों कुंडलियां आ चुकी हैं और मैंने बहुत से लोगों की कुंडलियां देखी हैं। देखिए मित्रों, एक बात यहाँ पे साफ तौर पे है कि मकर राशि के स्वामी शनि हैं और मकर राशि के स्वामी शनि होने के कारण जो मकर राशि का व्यक्ति होता है ना, वो हृदय से बहुत ही सरल होता है और हृदय की सरलता के कारण, उसके सीधेपन के कारण जो टेढ़े लोग हैं वो जलते हैं कि यार ये इतना भोला है, क्योंकि भोलापन बड़े वरदान से मिलता है। आपको लगता है कि आप भोले हैं, उसका लोग फायदा उठाते हैं, तो जो फायदा उठाते हैं वो उसका अंत में नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन उनको नुकसान उठाना पड़ता है आपके भोलेपन का फायदा उठाने का। तो आप में एक तो भोलापन, सरल हृदय है जिसका कि दुष्ट लोग जिसे कि देखकर जलते हैं कि मेरा हृदय हर समय पीड़ा मतलब ईर्ष्या में जल रहा है और ये एकदम शांत है, ऐसा कैसे। दूसरी बात, मकर राशि का होने के कारण से आप लोगों में, चूंकि ये शनि न्याय प्रधान देवता है, इसलिए आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और जब आप किसी भी गलत बात को या गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते हैं और वहाँ पर आप चुप नहीं रह पाते, आप बोल पड़ते हैं। कहीं कहीं आपका बोलना भी आपके समस्या का कारण बन पड़ता है। तो आप बोल पड़ते हैं और आप बताते हैं यहाँ से गलत है, यहाँ सही है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति होगा, वो जो है कि आपसे ईर्ष्या करेगा कि देखो यार, किसी और की नज़र इस पर नहीं गई और इस व्यक्ति की नज़र इस पर चली गई, यानी कि इस व्यक्ति की जो नज़र है वो पारखी है, तो वो आपकी पारखी नज़रों से ईर्ष्या करने लगेगा। दूसरी बात ये है मित्रों कि मकर राशि वालों का स्वभाव है जहाँ जाओ वहाँ छा जाओ। ठीक है, ये जहाँ भी जॉब करते हैं या जहाँ कहीं भी काम करते हैं, ये वहाँ के पहले से काम कर रहे जो वर्कर होते हैं उनकी अपेक्षा जल्दी, क्योंकि ये काम करने में ईमानदार होते हैं मकर राशि वाले, ये वहाँ पहले से काम कर रहे लोगों की अपेक्षा जल्दी अपनी इमेज को अप कर लेते हैं और बॉस की नज़रों में अच्छे हो जाते हैं। इसलिए इनके बाकी जो कॉलीग होते हैं वो उनसे जलने लगते हैं कि यार देखो, इसमें जो है कि मेहनत ज़्यादा है। क्यों क्यों नहीं होगी, आखिर शनि देव की राशि है, शनि देव कर्म प्रधान देव हैं, मेहनत तो ज़्यादा होगी। तो आपकी मेहनत से लोग जलने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि आप बहुत जल्दी किसी से भी घुल मिल जाते हैं और उन्हें अपना जैसा बना लेते हैं। ठीक है, अब आपकी यही प्रवृत्ति आपके किसी पड़ोसी को या रिश्तेदार को या दोस्त को या किसी दूर के भाई बहन को पसंद नहीं आती है। यार देखो, मतलब आपकी बोलने की शैली इतनी अच्छी होती है कि आप बहुत जल्दी किसी को अपना बना लेते हैं। ये गुण आपका लोगों को पसंद नहीं आता कि ये गुण इसमें है, मुझ में क्यों नहीं। ठीक है, जलने का कारण ये भी है। ठीक है मित्रों, और दूसरी बात यह है कि
जो भी व्यक्ति मकर राशि वालों से जलता है, वो जाहिर सी बात है, वो मकर राशि वालों को अपने से बेहतर समझता है, तभी तो जलता है ना। अपने से बेहतर समझता है तभी जलता है आपसे। तो आपको तो इस बात का दुख होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, अब जैसे मेरे पास एक उदाहरण आया, कि गुरुजी, मैंने एकदम नई नई गाड़ी ली थी, मतलब नई स्कूटी ली थी, और उस दिन ना हमारे मतलब घर में जगह नहीं थी, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा था। इस कारण से स्कूटी मैंने घर के बाहर खड़ी कर दी, और सुबह मैंने देखा कि स्कूटी पर कई स्क्रैचेज, मतलब डेंट लगे हुए थे, और काफ़ी धूल मिट्टी वहाँ पर पड़ी हुई थी। ठीक है। तो अब दूसरी बात, फिर उन्होंने उस गाड़ी को अगली बार सोचा कि शायद कोई होगा बच्चा बच्चा उसकी गलती के कारण, अगली बार उन्होंने स्कूटी को घर के अंदर पार्क किया। तो हुआ क्या कि पता नहीं कहाँ से बाहर से, अब चाहे बच्चे हों चाहे जो हों, उन्होंने दो तीन जो है कि बड़े बड़े ढेले फेंके, मतलब कि पत्थर। ठीक है। जिससे कि उनका जो ऊपर का आइकन था वो फूट गया। ठीक है। तो उनसे जो भी हो, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ इनका नई गाड़ी लेना। तो मित्रों, ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। आप बस अपने कर्म को अच्छा रखिए, अपने कर्म पथ से चलते रहिए सही ढंग से, और किसी का बुरा मत कीजिए। और एक बात जान लीजिए कि 7.5 आप पर चलिए, मतलब कि चल रही है, और आपने 7.5 जैसे भयंकर दुर्धर्ष फेस को मतलब पार कर लिया है। अब केवल 3 महीने 7.5 के बचे हुए हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। 7.5 खत्म होते ही ना, ये जिन भी लोगों ने जल कर या ईर्ष्यावश या किसी भी कारण आपको कोर्ट कचहरी में फंसाया, कहीं फंसाया, उन सभी लोगों को अफसोस होगा मित्रों। ठीक है। क्योंकि आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे, और अपने हुनर को, जो हुनर आपके अंदर होते हुए भी आप उस हुनर को दिखा नहीं पा रहे थे, और दब करके घर के किसी कोने में बैठ करके बस सोचते थे कि यार मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, और क्यों क्या करने आया हूँ, इस 7.5 ने तो मुझे बेकार करके रख दिया है। यही 7.5 खत्म होते ही शनिदेव आपके साथ पूरी तरह न्याय करेंगे। तो मित्रों, आनंद से रहिए, मजे में रहिए। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।